नमस्कार दोस्तों। गलत आदत का एहसास। अकबर और बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल के किस्से बहुत ही मशहूर हुआ करते थे। यह सुनने में रोचक भी होते थे, साथ ही ज्ञान भी देते थे। अकबर बीरबल के किस्से मनोरंजन का ऐसा साधन है जो हंसी ठिठोली तो देते ही हैं, साथ ही जीवन का सत्य भी उजागर करते हैं। ऐसा ही एक किस्सा इस कहानी में लिखा गया है। एक दिन बादशाह अकबर बहुत परेशान थे। कारण था उनके बेटे की अंगूठा चूसने की आदत। बादशाह अकबर ने कई तरीके आजमाए, लेकिन शहजादे की आदत पर कोई असर नहीं हुआ। अकबर अपने दरबार में बैठे थे, तब उन्हें एक फकीर के बारे में पता चला, जिनकी बातें इतनी अच्छी होती है कि टेढ़े से टेढ़ा व्यक्ति भी सही दिशा में चलने लगता है। अकबर ने उस फकीर को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। फकीर दरबार में आया। उसे अकबर ने अपने बेटे की गलत आदत के बारे में बताया और कोई उपाय करने का आग्रह किया। दरबार में सभी दरबारी और बीरबल के साथ अकबर और उनका बेटा भी था। फकीर ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद आऊँगा, और वहाँ से चला गया। अकबर और सभी दरबारियों को यह बात अजीब लगी कि फकीर बिना शहजादे से मिले ही चले गए। 1 हफ्ते के बाद फकीर दरबार में आए और शहजादे से मिले, और उन्होंने शहजादे को प्यार से मुंह में अंगूठा लेने से होने वाली तकलीफ़ों के बारे में समझाया, और शहजादे ने भी कभी भी अंगूठा न चूसने का वादा किया। अकबर ने फकीर से कहा कि यह काम तो आप पिछले हफ्ते ही कर सकते थे। सभी दरबारियों ने भी नाराज़गी व्यक्त की कि इस फकीर ने हम सभी का वक्त बर्बाद किया और इसे सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि इसने दरबार की तौहीनी की है। अकबर को भी यही सही लगा और उसने सज़ा सुनाने का तय किया। सभी दरबारियों ने अपना अपना सुझाव दिया। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल चुप क्यों हो, तुम भी बताओ कि क्या सज़ा देनी चाहिए। बीरबल ने जवाब दिया, जहाँपना, हम सभी को इस फकीर से सीख लेनी चाहिए और उन्हें एक गुरु का दर्जा देकर आशीर्वाद लेना चाहिए। अकबर ने गुस्से में कहा, बीरबल तुम हमारी और सभी दरबारियों की तौहीनी कर रहे हो। बीरबल ने कहा, जहाँपना, गुस्ताखी माफ़ हो, लेकिन यही उचित न्याय है। जिस दिन फकीर पहली बार दरबार में आए थे और आप जब शहजादे के बारे में उनसे कह रहे थे, तब आप सभी ने फकीर को बार बार कुछ खाते देखा होगा। दरअसल फकीर को चूना खाने की गलत आदत थी। जब आपने शहजादे के बारे में कहा, तब उन्हें उनकी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने अपने खुद की गलत आदत को सुधारा। इस बार जब फकीर आए, तब उन्होंने एक बार भी चूने की डिबिया को हाथ नहीं लगाया। यह सुनकर सभी दरबारियों को अपनी गलती समझ आई और सभी से फकीर का आदरपूर्वक सम्मान किया। हमें भी हमेशा दूसरों को ज्ञान देने से पहले खुद की कमियों को सुधारना चाहिए और सही उदाहरण पेश करना चाहिए, तभी हम दूसरों को ज्ञान देने के काबिल हो सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।